गाड़ी चेक कर लिया लॉक खुला रहेगा शायद। फोन कर दो आरटीओ को, चेक कर लो। भूल जाता हूँ ले चाबी ज़्यादा आएगा बड़ी हो ना तो साइड पे पलट जाएगा। दो डब्बे भी तो यहाँ रखे थे वो वेज वाले, वो कहाँ हेलो हेलो वो बैच आगे भैया हेलो हेलो ये बैच जो 99 फैमिली के रूप में सुपर 99 फैमिली के रूप में मंगल कामना आज हम सिल्वर जुबली मना रहे हैं। आप सभी के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। सिल्वर जुबली के अलावा कोई गोल्डन जुबली नहीं मनाता है, तो इसीलिए इसको सिल्वर जुबली नहीं हम गोल्डन जुबली और डायमंड जुबली भी कह सकते हैं, क्योंकि आज का ये दिन हमारा बहुत भरत भाई मुकेश भाई से अनुरोध करेंगे कि ये आज का जो कार्यक्रम है किस तरह से व्यवस्था की है इसको संचालन करने की कृपा करें और जो व्यवस्था शुभकामनाएं। थैंक यू। सभी सम्मानित साथियों का बसंत पंचमी रीयूनियन प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। अल्लाह का ईश्वर का भगवान का ताला शुक्र है कि हमने अपने सर्विस के स्वर्णिम 25 वर्ष पूर्ण किए, ये उसका एहसान है। और हम सभी लोग एक दूसरे से वाकिफ हैं, परिचित हैं कि कितनी शानदार यात्रा रही है। जो भी जहां जिस जगह कार्यरत है वहां पर वो अपना नेतृत्व प्रदान कर रहा है। सभी साथी एक स्टार की तरह चमक रहे हैं। जैसा कि अभी हरीश भाई ने कहा कि इसको जितना एंजॉय किया जाए, जितना इसको फील किया जाए उतना कम है। और बहुत बधाई के पात्र हैं जिन लोगों ने इसे ज्वाइन किया। 99 की कोशिश करते रहे हम लोग कि 99 में 99 लोग हो जाएं, लेकिन किसी कारणवश कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, वो सारे साथी हमारे बैचमेट्स हैं, उनको भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित। और सभी दीर्घायु हो, अपने जीवन में कामयाब हो, खुश रहें, स्वस्थ रहें। कार्यक्रम का बैच अलंकरण किया जाएगा और उसके बाद परिचय का सत्र चलेगा। सम्मान का कार्यक्रम
जैसा कि प्लान किया गया है, बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। कुछ लोगों को बाहर जाना है, उस बात का भी ख्याल रखा जाएगा। क्योंकि लेट हो गए, हाँ लेट हो गए हैं। जो कार्यक्रम 11 बजे स्टार्ट हो जाना चाहिए था, 12 बजे हमें खुद को भी जला, हम लोग नहीं पहुंच पाए टाइम पर। भाई अभी 80 के 80 यहाँ मौजूद होना चाहिए थे। खैर लोग आते रहेंगे। कार्यक्रम अगर और विलंब किया तो चीजें समेटने में दिक्कत होगी। मेरे साथ राजवीर भाई भी रहेंगे, सीमा मैडम से भी कहा था, अभी आ नहीं पाई शायद। इस कार्यक्रम की रूपरेखा अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरह से आपस में बातचीत की थी। कार्यक्रम आयोजित किया जाए। लास्ट ईयर हम और गुरचरण दास क्लब रविरा में एक शादी में थे, वहां भी बात हुई कि यार अगले साल 25 वर्ष हो जाएंगे, एक कार्यक्रम करेंगे। नहीं, पिछली वर्ष था। और अलग अलग लोगों ने से बात हुई तो सभी इस तरफ सोच रहे थे। ग्रुप में भी किसी ने लिखा था कि ये कार्यक्रम आयोजित किया जाए, और इस कार्यक्रम ने गति पकड़ी। बहुत ज्यादा सहयोग प्रदान किया मेरे साथ। भूमिका में राष्ट्र भाई ने खामोशी से डायरेक्ट की भूमिका में पीछे रहते हुए पूरा जितना भी डाटा फीडिंग का काम है, लिस्टिंग का काम है, वो सारा इसमें आते रहे। भाई हमारे कुमार सेन जी के लगातार इसमें फोन आते रहे। कुछ साथियों को यह अपेक्षा थी कि पर्सनली फोन नहीं किया गया, लेकिन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत किसी को फोन नहीं किया गया। सुपर जब स्पेशल BDC 99 ग्रुप है, उस ग्रुप में लिखा गया, और आप यकीन मानिए सभी अपने आप स्वतः जुड़ते गए। सुबह 9 बजे गुरचरण यहाँ मौजूद थे, और जैसा कि आपको बताएंगे भी कि हमारे नियुक्ति के पहले का जो संघर्ष है उसमें भी दरिया बिछाई उन्होंने। कल भी हम बात कर रहे थे, और आज भी वो उसी भूमिका में है। ये बहुत अच्छी बात है। जो लोगों का वो व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित है वो बधाई का हकदार है कि उसने इस प्रोग्राम के लिए अपनी सहमति प्रदान की और समय निकाला। बहुत व्यस्त हैं लोग, बहुत काम है लोगों के पास आज के दिन, लेकिन उसके बावजूद इस पलों को जो हमें उपलब्ध हुए हैं 25 ईयर्स को सेलिब्रेट करने के, यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो फुल एंजॉय करिए। बहुत अच्छे मन से सारी बातों को याद लीजिए। मुकेश भाई की बहुत डिमांड थी, बार बार यार ऑर्केस्ट्रा हो गया, यार ऑर्केस्ट्रा कर लिया, हमने ऑर्केस्ट्रा यार कर लेना यार। फिर उन्होंने ही नंबर, मैं नहीं कर पाया। विजय मसीह से कहा, वो नहीं ढूंढ पाए, उन्होंने नंबर भेजा, ये मंजीत सर का नंबर है, आप बात करो। मैंने बात की तो मंजीत सर से बात हुई, और ऑर्केस्ट्रा सुरेश पाल सिंह भाई आइए। और जब ये अच्छा लगा तो ये ढूंढे ये, और यही वाला जो है चलेगा। और फिर वो बनवा के मंगाया। सबसे पहले ही देख लिया कि नहीं ये ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। बहुत वक्त लगा चीजों को सेलेक्ट करने में, चाहे वो प्रोग्राम का प्लेस हो, क्लब वगैरह देखा, और फोरलीज देखा, कंट्री जिसे कहते हैं, कृष्णा, सब जगह हमने देख लिया। हमने कहा विजय मसीह सर आइए, प्लीज वेलकम। की बात है हमें कि जो हमारे बैचमेट हैं उन्हीं का ये वेन्यू है, वही हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी की क्या बात होती है? प्लीज अटेंडेंस चल रही होगी। ऐसे बोल रहा है। अच्छा ठीक है मंजी सर, ये लोग कर देंगे। ठीक है, दीप प्रज्वलन करा दो वीडियो सर। बात होता है, एक आरजू तमन्ना होती है, एक बार प्रेसिडेंट को छू कर आऊं, प्रेसिडेंट अवार्ड में हासिल कर पाऊं ये। और एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति भाई कुमार सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि श्रीमती कमलेश मैम, कुमार सिंह जी
मुकेश शर्मा जी, जितने भी लोग मैक्सिमम आगे अग्रिम पंक्तियों में हैं वो आ जाएं और स्वेच्छा से जो लोग आना चाहें आए और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम प्रारंभ करें। कहाँ है? इस तरफ कमलेश एक मिनट परम श्रद्धेय कौनसेन जी, हरीश दिनकर जी, महेश कुमार भारती जी, जिन्होंने बेसिक शिक्षा में उपलब्धि लेकर के मैडम है एक्सक्यूज मी सर। माँ सरस्वती के चरणों में दो राइट। और मैं 2 लाइनों के साथ शुरुआत करता हूँ। बहुत खूबसूरत अपन नमन, बहुत खूबसूरत अपना ये सदन। माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन का कार्य हमारे सम्मानित साथियों के कर कमलों के द्वारा किया जा चुका है। उनके लिए एक वंदना प्रस्तुत करना चाहूंगा। उसके बाद हमारी ऑर्केस्ट्रा पार्टी से तैयार है। और भी कोई हो हमारे बंधु, शिक्षक भाई बहने, जो भी कहना चाहें आ सकते हैं। शारदे माँ क्या निधे शरण में तेरे। शारदे माँ क्या निधे शरण में तेरे। सबसे किया याद किया फूलों का ये हार माँ तुझे फेंक दिया। सबसे पहले माँ मैंने तुझको याद किया फूलों का ये हार माँ तुझे फेंक दिया। माँ मेरी मेरी महफिल में आना, महफिल में आके कहीं दूर न जाना। शारदे माँ प्यार दे शरण में दे। ब्रह्मा विष्णु माँ जाने, माँ के सिवा इस दुनिया में कोई दूजा है। माँ मेरी महफिल में आके कहीं दूर न जाना। शारदे माँ प्यार दे शरण में तेरे। कर में कंगना शोभत है पग पायलिया। कर में कंगना शोभत है पग पायलिया। लट घुंघराले माथे के चलते फिरिया। माँ मेरी कंठ समाना, हृदय में आके कहीं दूर न जाना। माँ मेरी कंठ समाना, हृदय में आके कहीं दूर न जाना। शारदे माँ शरण में तेरे। ये श्वेत
हम लोगों ने साथ साथ वो पल गुजारे और 25 साल के बाद हम कहां पधारे। आज पुनर्मिलन के लिए इतनी यूनियन के रूप में सुपर 99 का बैच यहाँ पर सुशोभित है। साथ में जितने भी हमारे नोडल टीचर्स से आज का दिन ये हमें मुफीद हुआ है। और आज हम कहीं भी हो, कहीं भी रह रहे हो, लेकिन आज एक शिक्षक भाई बहन के रूप में यहाँ पर विराजमान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लिए शायद ऑर्केस्ट्रा की तरफ से एक सरस्वती वंदना प्रस्तुत। नमस्कार, आदाब, जितने भी आप, मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की बनी हम लोग यहाँ थैंक यू सो मच आपकी इस प्यार। बहुत मेहनत और मशक्कत कर दी। तो जो बाहर साथी हैं कृपया अंदर तशरीफ ले आए। और हरीश भाई, ये हमारा कार्यक्रम है, जितना व्यवस्थित और जितना अच्छे कदम चलेगा उतना ही बेहतर रहेगा। और कोई भी उपलब्धि आपके नाम है। मार्केटिंग इंस्पेक्टर में आपने चयनित होकर नहीं ज्वाइन किया और उसके बाद अपने सारे अनुभव को अपने कार्य में सम्मिलित करके बेहतरीन परफॉर्मेंस वहाँ दे रहे हैं। बीएसए के बहुत ही फेवरेट बीयू हैं और इस तरह से वो हमारे बैच को वहाँ पर एक अच्छा
प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। मैं स्टार्टिंग में मुकेश कमल जी वो अच्छे कवि हैं, बड़े बड़े मंचों के कवि हैं। एक बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद बुलाता हूँ। एक कवि सम्मेलन में बोले यार तुम चलो यार, हम भी चलेंगे। अब वहां मंच में उन्होंने मुझे बढ़ा लिया, मुझे न कोई शेर याद तो मतलब मोबाइल में होते हैं, लेकिन किसी और के शेर कैसे पढ़ते हैं मंच में। अब सारे कवि एक एक करके आमंत्रित हो रहे थे। अब लोग ये कौन से कवि हैं, ये कब सुनाएंगे। मैं मंच में बैठा हुआ हूँ। अब मैं कहूँगा अगर मुझे इन्होंने बुला लिया तो मैं करूँगा क्या, संचालक ने अगर बुला लिया तो मैं क्या करूँगा। अगर बैठो यार, हम जाने दो, अरे बैठो यार। तो बोले मेरा भाई अभी दुनिया में खैर नहीं है, वो शायर है बहुत अच्छा, बोला उसकी पढ़ देना गजल। तो मैंने सोच लिया था, मैंने कहा अगर उसके नाम लेके मैं उसकी गजल पढ़ दूंगा। आखिर में मुझे एक बहाना करके रेस्ट रूम में जाना पड़ा। मैंने कहा क्यों इंसल्ट करवाऊं, मैं रेस्ट रूम में चला गया। बहरहाल मुकेश कमल बहुत महफिल लूट के आए, वहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक थी और सबसे अच्छा अगर कमेंट हुआ तो मुकेश कमल का। और मैं चाहता हूँ इस कार्यक्रम के शुभारंभ में कुछ ऐसी पंक्तियाँ, ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें वो यहाँ से ऐड करें कि ये कार्यक्रम अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करें। और इसीलिए मैं प्रारंभ में भाई मुकेश कमल को, ये हमारे अपने साथी हैं, हमें सम्मानित कर रहे हैं। मैं गाने भी गा लेता हूँ। आज मौका है। चलिए। जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है और नेक कामों में कभी देर ना करिए साहब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। आइए, मुझे बहुत जल्दी बुला लिया, मैं तो बहुत लंबा पूरा एक रजिस्टर का अपना कार्यक्रम तैयार करके लाया था, लेकिन डबल शिफ्ट आपके लिए स्पेशली, आपको स्पेशली डबल हालांकि पिछले 4 वर्षों से हो गया और आज का ये कार्यक्रम जो हो रहा है इसको लेके कोई हो ना हो, लेकिन हम तो बहुत एक्साइट थे। और सही बताएं तो ये हम सब लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है और एक लंबा समय हम लोगों ने इस विभाग में गुजारा। मैंने तो 21 वर्ष एक मीटिंग में था, विकास भवन में बैठा हुआ था, तो कई अधिकारियों से बातचीत होती रहती है। तो एक अधिकारी महोदय से ऐसी परिचय हुआ, मैंने शायद ग्रुप पर लिखा भी था, तो उनसे परिचय हुआ तो उन्होंने ऐसे पूछा कि आप 21 वर्ष लगभग इस विभाग में रहा हूँ, बोले कौन से बैच में थे, और बोलना उसके बाद जो उन्होंने कहा वो वास्तव में हम सबके लिए बड़ा गौरवान्वित करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि इस विभाग में जो क्रांति आई वो विशिष्ट VTC 1999 के बैच के बाद ही है। पहले टीचर को इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता था, एक धोती कुर्ता वाले मास्क साफ करके, इस तरीके की मतलब भाषा शैली थी हम लोगों को लेकर के। लेकिन उन्होंने इसे शूटेड बूटेड हुआ, बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। जो हमारा मास्क साफ वाला कल्चर था उसको खत्म किया हम लोगों ने। सर कहना आप आज भी जाते हैं स्कूलों में तो सर और मैडम करके बच्चे हम लोग को बुलाते हैं। तो ये जो देन है वो विशिष्ट VTC 1999 की देन है। हम इस बैच से तो नहीं जुड़ पाए थे क्योंकि हमें अभी भी याद है जब 1998 में हमारा चयन जोशीमठ में हो गया था PTI के पद पे। उसके बाद हमारा वहाँ मन नहीं लग रहा था। हम सोच रहे थे कि हमें भी मतलब जो है यहीं बधाई में नौकरी मिल जाती तो वहीं अपना समय काट लेते। तो राशिद भाई का सबसे पहले नंबर आ गया था और फरद भाई का दूसरे बैच में आ गया था, हमारा नहीं आया था। तो हुआ ये था कि हम B.Ed भी किए हुए थे, DP.Ed भी किए हुए थे। तो DP.Ed का हमारा काउंट नहीं हुआ। DP.Ed में फर्स्ट डिवीजन में थे और B.Ed में सेकंड डिवीजन में थे। तो हमारे हम और सुनील हैं यहाँ पे मौजूद हमारे साथी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम सुनील और एक राम
और फिर हमारा नंबर आ गया। और फिरोजाबाद वाले बैच में जो फिरोजाबाद से साथी आए थे ट्रेनिंग कर, अब शेर बाद में बोलेंगे, शेर में बोलेंगे इतनी जल्दी थोड़ी। और वसीम बरेलवी साहब की 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि कोई भी कतरा कहीं आज कर उभरता है, बुझ गए होते कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। और ये 4 पंक्तियां मुझे अपने कवि की याद आती है, मैं थोड़ा गा के सुनने हैं। नहीं नाचने के लिए भाई साहब आ रहे हैं। भाई साहब नाचने के लिए की बदलती फितरतों में हर चलन बदला। बजाना बजाने वाला हम सुनाएं जल्दी थोड़ी देर में। इस जमाने की बदलती फितरतों में हर चलन बदला, तो किसी ने आवरण बदला, किसी ने आचरण बदला। ये दुनिया करवटों पे करवटे बदला किए, लेकिन न तुम बदले न हम बदले, न उल्फत का चमन बदला। न तुम बदले न हम बदले, न उल्फत का चमन बदला। और हम अपनी 2-4 पंक्तियां सुना देते हैं जब यहाँ तक आ गए हैं। 1-2 वैसे कायदे में तो जो लोग विलम्ब से आए हैं आ गया आज उनका लगभग कोरम हमारा पूरा हो गया। 2 लोग जो रह गए हैं वो रास्ते में होंगे, आगे पीछे आ जाएंगे। छोड़ कर अब तुम्हें हम किधर जाएंगे, छोड़ कर अब तुम्हें हम किधर जाएंगे, और तुमको पाने को हद से गुजर जाएंगे। और तन से होकर अलग तुम कहीं भी रहो, तन से होकर अलग तुम कहीं भी रहो, पर जुदा मन से हरगिज न कर पाएंगे, पर जुदा मन से हरगिज न कर पाएंगे। और देखो मैं कुछ तैयारी कर नहीं पाया एक्चुअली, पिछले हुई थी वहां पर, तो मैंने 28 तारीख के लिए जो था यहाँ का 4 बेहड़ी के 4 छोड़ दिया। मैंने कि मैं ये प्रोग्राम नहीं छोड़ सकता, 4 छूट जाए तो कोई बात नहीं। तो मैं इस प्रोग्राम के लिए बहुत ज्यादा वो था, ईगर था यहाँ आने के लिए, और सबसे मिलने की बड़ी इच्छा थी मेरी, और खास तौर से उन लोगों से ज्यादा इच्छा थी जिनसे मैं कभी नहीं मिला था। तो मैंने सोचा कि चलो इस बहाने सबसे भेंट हो जाएगी। अभी बरेली में भी एक कार्यक्रम हुआ था ये विशिष्ट बीटीसी वालों का, और हमें कई टीचर्स ने हमसे कहा कि चलिए आप हमारे कार्यक्रम में चलिए। तो हमने भी देखो भैया हमारे अंदर वहाँ पर थोड़ा ये रहेगा कि हम बीओ हैं और तुम हमको समझो विशिष्ट बीटी का साथी, तो हम तो फिर मामला बैलेंस नहीं रहेगा। तो हमने कि हमारे यहाँ जब बदायूं में होगा तो हम वहाँ जाएंगे, लेकिन हम वहाँ बीओ बन के नहीं जाएंगे। वहाँ हम जो है 3-4 साल में इतना झंझावात हमारा जीवन रहा कि मुस्कुराना ही भूल गए। अब हंस नहीं पाते, हंसते नहीं, हंसी आती है तब भी हंसी रोके रहते हैं। हाँ बीओ साहब ये तो हमारे साथी। तो वो ये जो है आलमपुर में ये बड़ी दिक्कत रही, 3 साल 8 महीने आलमपुर में रहा और ये बड़ी दिक्कत रही, लेकिन कुल मिला के हमने बड़े अच्छे से सभी के साथ संबंधों को निभाया और आज तक निभाते चले आ रहे हैं। संबंध पहले होते हैं और चीजें बाद में होती हैं। अभी भी किसी टीचर का अगर फोन यहाँ से पहुँचता है, किसी की सिफारिश बताओ तो उसको जो है सबसे पहले रखा जाता है और बाकी चीजें बाद में होती हैं। अगर कोई बहुत बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है तो उसकी पूरी मदद की जाती है, ऐसा कुछ नहीं। तो मेरा ये मानना है कि कार्यक्रम एक लंबा कार्यक्रम ना बने, सभी की अपनी अपनी बाध्यताएं हैं, क्योंकि हम लोग जो है जीवन के उस पड़ाव पे हैं कि कई चीजें हमारे साथ जुड़ के चलती हैं। इसमें 3-4 साथी इसलिए भी नहीं जुड़ पाए क्योंकि उन्हें कुछ लोगों को जाना है। तो हम चाहते हैं जो कि हमारे इस कार्यक्रम की जो औपचारिकताएं हैं, जो जिससे कि कार्यक्रम हमारा अविस्मरणीय बन सके, जो तमाम तैयारियां हमारे फरत भाई ने, दिनकर जी ने, गुरजलन जी ने
और नरेश पाल जी ने, राम सेवक जी ने, ये तमाम साथी लोग जो जुड़ के काम करते रहे। तो मेरा ये मानना है कि पहले उसको गत्यात्मक रूप दे दिया जाए, उसको व्यवहारिक रूप दे दिया जाए, उसके बाद में हमने जो आगे आया तो हमने इनका पता निकाला, तो हमने फर्द को अगर इनका नंबर दिया हमने कि चलो भाई ये कार्यक्रम करवाओ। इससे थोड़ा सा अच्छा एक फील होगा हमारे अंदर, क्योंकि संगीत जो है वो हमारे मन के जितने दुख दर्द पीड़ाएं होती हैं उनको दूर कर देता है, हर लेता है। तो सभी के लिए अनवरत जारी रहे। कुछ साथी असमय हमें छोड़ के भी चले गए, लेकिन जो हैं बड़ी आश्चर्यजनक घटना थी हमारे जीवन में कि पता चला कि रिटायरमेंट में हम तो एकदम चौंक गए। तो अभी सेवानिवृत्ति लेने जा रहे हैं। एक साथी मानवेंद्र जी वो रिटायर हो चुके हैं, कुछ एक साथी दो तीन साथी भी जल्दी रिटायर होने वाले हैं। तो यही मेरा मानना है कि अगर कि हम यहाँ से लिस्ट के अकॉर्डिंग नाम अनाउंस करेंगे, उनका मोमेंटो, उनका सम्मान और वक्तव्य जो उन्हें कहना है, अपना परिचय देना है, 2 शब्द कहने हैं या कोई गीत गजल पढ़नी है तो वो अपना कर सकते हैं। समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर 80 लोग समय हमारे पास नहीं है, तो समय का ध्यान रखते हुए सभी को मौका मिले अपनी बात रखने का। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैं बहुत खुश हूँ, इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे इनवाइट किया और उनकी टीम ने बहुत बट आई एम द पार्ट ऑफ एजुकेशन एंड आई ज्वाइंड केंद्रीय विद्यालय संगठन इन 2002 as TGT English, केंद्रीय विद्यालय IVRI Bareilly, but as I heard that reunion is going to be held very soon, so I requested Farad and his team to join this group, and immediately I joined the group, and now I am here, and thank you so much. And this beautiful moment will always be cherished in my memory, and I always remember this moment every time, everywhere, wherever I will go. I never forget it. Thank you so much. तुझसे कोई कुछ बता दिए मुझे। बहुत मोरल सपोर्ट और बहुत अच्छी तरह आज भी उतने ही मधुर भाषी अच्छी वाणी से बात करते हैं, हल्के हल्के बोलते हैं। और वो कह रहा मैं टीचर हूँ, कहाँ है इसका मतलब नहीं है, टीचर हूँ 10% डिस्काउंट। ये बात होना आपने मुझसे कर दो और बहुत खुशी का गर्व है और मैं समझता हूँ कि हम सब साथियों के लिए ये बहुत गर्व की बात। वर्षगांठ के रूप में हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे बीच में लगातार जॉब में हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो हम लोग देख रहे थे कि वो जॉब को कर गए थे, लेकिन फिर भी सब लोगों ने मिलकर इस प्रोग्राम को बनाने की कोशिश की। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने भाई भरत जी के, दिनकर जी के, अली जी के और तमाम उन साथियों के लिए जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए बहुत मेहनत के साथ, बहुत अपना फर्ज निभाते हुए
बहुत ही उम्दा प्रोग्राम बनाया है और हमेशा भरत जी कहते थे कि बदायूं में कुछ अलग ही होगा और हर जिले में कुछ हुआ, लेकिन वास्तविकता ये सबके बहुत शुक्रगुजार है और इस बात के मैं लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा और ये समझा कि मैं भी उनके साथ जुड़ के इस प्रोग्राम में भागीदारी करूँ। सो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आप सबके लिए दिल से, हृदय से, सभी साथियों के लिए ये प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग खुश रहें और सब लोग अपने परिवारों में खुशी के साथ अपने परिवारों का वो करें, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ें। सो मैं एक बात और, जैसे भरत भाई ने कहा है, ये सब मेरा नहीं है, ये सब आप लोगों का है और सब लोग आप लोग इसके मालिक हैं। जैसा चाहें वैसे इसको इस्तेमाल कीजिए। मैं यहाँ पर छोटी सी बात और कहना चाहूँगा कि मैं जॉब में आने से पहले ही बिजनेसमैन था और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हर में सबके साथ बड़ा प्यार और सम्मान के साथ सब लोगों ने मुझको प्यार दिया, सम्मान दिया, अधिकारियों ने भी मेरे को बहुत प्यार दिया। लेकिन जब मैंने देखा कि जिस बिजनेस को मैं कर रहा था या जिस बिजनेस की ऊंचाइयों पर जा रहा था वो थोड़ा सा दिक्कत होने लगी, तो मैं आप लोगों के बीच से हटा, नहीं तो मैं हटने के बाद ही बड़ा दुखी था। और मैं आपको बताऊं कि हमेशा आप लोगों को अपने दिल में याद रखता था। आपके दुआओं से जो भी ऊंचाइयाँ मैंने, परमेश्वर आप लोगों को भी अपनी इन ऊंचाइयों तक पहुँचाए। सो मैं छोटे से बदायूं शहर में मैंने इसलिए सब कुछ को किया कि मैं बदायूं में पढ़ा लिखा और बदायूं में जन्मा, तो मैंने बहुत से शहरों में, बड़े शहरों में बहुत से बिजनेस कर रखे हैं, लेकिन बदायूं शहर में इसलिए किया कि मेरे लोगों को, मेरे मित्रों को इन सब चीज़ों से फायदा हो। सो मैं आपको फिर से एक बार कह रहा हूँ कि फरज जी ने जैसे कहा है 10%, मैं अपनी तरफ से 15% की बात। हमने यही कहा आप सबके इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र सिंह राघव जी इस्लाम नगर से हैं, आपको सम्मानित करने इस मीट टुगेदर में आए हुए सन 1999 के बुद्धिमान साथियों, जब मुझे मोबाइल के द्वारा ये जानकारी हुई कि ये प्रोग्राम होने जा रहा है, तब तक किसी ने इनवाइट तो नहीं किया था, लेकिन मैंने इनविटेशन खुद ही मांग लिया कई लोगों से। मैंने कहा ऐसा मीट टुगेदर लाखों रुपए खर्च करने पर भी ना मिलेगा, तो फीस में मुझे ज्वाइन होना चाहिए था। मैंने कहा मैं फीस देकर ही फुल फीस पे ज्वाइन करूंगा। मेरी इच्छा है कि लाखों देकर भी नहीं मिल सकता। तो आप सभी लोगों की यादें तो हमेशा आती ही रहती हैं। विजय जी तो हमारी अगली गली में ही रहते हैं, हम लोग तो बहुत अभी भी पड़ोसी बने हुए हैं। और भाई मुकेश जी की भी ऐसा प्रोग्राम अगली जुबली तो शायद मुझे ना मिलेगी, मैंने कहा इसमें जरूर चलो। तजुर्बा मुझसे सबके पास ज्यादा है, उसमें कुछ बताने को नहीं है। बस यही है कि अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते जाएंगे तो आप सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ते चले जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता।
अपने लिए पोलाइट रखिए, दूसरों के काम आने का प्रयास कीजिए, किसी को नाजायज सताई में कोशिश करिए, सबकी इच्छा आपके द्वारा जो संभव हो वो पूरी हो जाए। और बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़नी पड़े। आज लोगों के हमारे जिले के एक व्यक्ति ने दिखा दिया कि अगर मन से हम ना हारे तो किस तरह से हम हर जंग को जी सकते हैं। तो आप कुमार सिंह जी को जानते हैं, इतनी बड़ी बीमारी से ओवरकम करना, बीमारी के दौरान भी हर कार्यक्रम में आप उपस्थित होते थे। प्रेसिडेंट अवार्ड मिलने के बाद लोग कम नजर आते हैं, लेकिन आज भी अगर स्काउटिंग का कहीं कैंप होगा तो वहां नजर आएंगे, प्रदर्शनी कहीं होगी तो वहां नजर आएंगे। आपने अपने जो कार्य हैं उनको रोका नहीं है, उनको और आगे बढ़ाया है और हमेशा हम सभी को, पूरे जिले को प्रेरित किया है। डीएम साहब के ऑल टाइम फेवरेट रहते हैं। मैं भाई कुमार सिंह जी बहुत बड़ी प्रतिभा के धनी, शानदार विद्यालय, जिले के सबसे अच्छे विद्यालयों में यूबीएस। तालियां बहुत कम बज रही, बहुत जोरदार तालियों से आपका स्वागत होना चाहिए। सबको करबद्ध प्रणाम। भैया साइड से हो जाओ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से इस सेवा में आए और आज वास्तव में जो आदरणीय भारती जी ने कहा कि बेसिक नहीं है ना इनके अंदर, मैं एक युग का सूत्रपात हुआ 99 बैच के बाद में, एक नए युग का सूत्रपात हुआ, ये हकीकत बात है। तमाम जो संघर्ष जो शुरू हुए सेवा में आने के बाद भी, वो भी उसके बाद शुरू हुए, चाहे वो वेतन आयोगों की बात हो, चाहे और भी तमाम प्रकार के संघर्ष हो, वो भी संघर्ष हुए। उसमें भी हमारे बैच ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और बधाइयों का जो बैच है, अधिकारियों के ऊपर प्रेशर किया, ये वास्तव में बहुत ही बेमिसाल रहा। एक एक हमारा साथी एक हीरे के रूप में है और खुशी की बात मुझे ये है कि सबने सेवा में आने के बाद में भी अपने कर्तव्य और दायित्व को नहीं भूला। बहुत क्वालिटी होती है उनके अंदर, लेकिन वो अपनी क्वालिटी का बेसिक में कितने प्रतिशत देते हैं ये हम सभी जानते हैं। क्वालिटी बहुत होती है, लेकिन हमारा सुपर 99 बेसिक का जो बैच है, इसके एक एक हीरे ने जो जहां लगा दिया, जिस विद्यालय में लगा दिया, चाहे वो प्रशिक्षण के क्षेत्र में लगा दिया, आदरणीय सीमा बहन जी, चाहे वो संगठन के क्षेत्र में लगा दिया, आदरणीय सैलन जी, किसी भी फील्ड में लगा दिया, वो वहां एक सितारे के रूप में चमक रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। एक मूर्त रूप देने के लिए वास्तव में एक टीम, वो भी एक सुपर टीम, सुपर से भी और ज्यादा सुपर, आदरणीय फरत भाई, राशिद भाई और खंड शिक्षा अधिकारी, तो कमी नहीं है, आदरणीय मुकेश भाई, दिनकर जी, सभी लोग ये बहुत अच्छे से कर रहे हैं। 31 लोगों की लिस्ट आउट हुई थी, बहुत ज्यादा नहीं, हो सकता है एक आध मिनट ज्यादा ले लूंगा, 31 लोगों की सूची आउट हुई थी और 31 लोगों की सूची अब इस जंग को जीतना है। जब प्रशिक्षण चलता था तो राम सेवक जी और हमारे बहुत साथी जो उसमें रह गए, तो वो आते प्रशिक्षण में
और हम लोग भी उन्हें सपोर्ट करते थे कि देखिए कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि हम अंदर आ गए, बोले आप भी अंदर आएंगे, आप भी अंदर आएंगे। तो वो 31 लोग और बाकी हमारे जो साथी बाहर थे, उन्होंने सबने पुरजोर कोशिश की, संघर्ष किया। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और न केवल बनाई जनपद में बल्कि पूरे प्रदेश में एक लहर आई और ये रास्ता खुला हमारे लिए, और हम सितारे के रूप में आ जाए। अब मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत जैसा कि अब ये तो क्या बताया जाए कि ईश्वर ने पता नहीं किस जन्म की कोई रह गई होगी, कोई दिक्कत रह गई होगी। बाकी इस जन्म में तो शायद अपनी तरफ से कोई ऐसा गुनाह करने की कोशिश नहीं की, लेकिन हो सकता है कोई फिर भी जाने अनजाने में कुछ सजा मिली। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि यदि मैं छात्र जीवन की बात करूं, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथी बैठे हैं, चाहे छात्र जीवन में सहयोग की बात रही हो तो उन्होंने छात्र जीवन में भी मेरा सहयोग किया। मैं आज इस मंच से उनके लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और चाहे व्यक्तिगत रूप से मुझे सेवा में आने के बाद में अपने साथियों की जरूरत पड़ी, तो उसमें भी सुपर 99 फैमिली के अलावा, सुपर 99 फैमिली ने तो सहयोग किया ही क्या, इसके अलावा भी सहयोग किया। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से जो मेरे जीवन के लिए आपने तन मन धन तीनों से ही सपोर्ट किया, और हो सकता है कि उस सपोर्ट के द्वारा ही आज मैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए जीवित बचा हूं। इसके लिए भी मैं करबद्ध रूप से आपका सभी शुक्रगुजार हूं और हार्दिक जो है धन्यवाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं मेरे लिए आपने दी। जो और ये भी प्रण किया कि आयु को तो किसी के कोई नहीं बढ़ा सकता है, लेकिन एक दिक्कत आती है कि फाइनेंस की, कि हम अपने प्रिय शिक्षक को अगर उनकी वास्तव में लाइफ है तो फाइनेंस के अभाव उपस्थित होने का कि आपने तन मन धन से सहयोग किया, और हो सकता है कि आपकी प्रार्थना की है आपका परिवार, आप स्वस्थ रहें, आप अच्छे रहें, आपका परिवार अच्छा रहे, आप लगातार आगे बढ़ें, तो इस प्रकार से अच्छे रहें। और कहीं ना कहीं जो है देखिए मान सम्मान, ये अलग बात है कि मुझे प्रेसिडेंट तक पहुंचने का मौका मिला, लेकिन हमारे सुपर 99 के बैच के साथी लोग कहीं ना कहीं सम्मानित जरूर हुए हैं, चाहे वो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हुए हैं, चाहे वो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा हुए हैं, चाहे वो हमारे मंडल आयुक्त के द्वारा हुए हैं, चाहे हमारे राज्यपाल के द्वारा हुए हैं। बहुत ही अच्छे सितारे हैं, और हम लोग जो है इसी प्रकार से मंजीत संगीत टीम से जो सिंगर यहाँ पर आए हैं अपनी प्रतिभा से आपको रूबरू करवाएंगे। मेरा सभी से अनुरोध है कि कोई भी आर्टिस्ट होता है, अपना प्रदर्शन करता है, तो उसको पूरे मन से सुनिए, पूरे मन से उनकी जो प्रदर्शन है उसको फील करिए, सुनिए। यहाँ पर नहीं है बदायूं के मशहूर इंटरनेशनल स्कूल तिथवांस में म्यूजिक टीचर हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन जो एक आर्टिस्ट होता है वो अपने फन को लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहता है, इसलिए उन्होंने अपनी टीम बनाई हुई है। या आफताब हो, जो भी हो तुम, खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चाँद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम, खुदा की कसम लाजवाब। जुल्फे हैं जैसे कांटे
चौदहवीं का चाँद हो। सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशा, दुनियाए हुस्न व इश्क का तुम ही शबाब हो। चौदहवीं का चाँद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चाँद हो। अब मैं ऐसे साथी को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने एक बहुत ही विशिष्ट उपलब्धि अर्जित की है और बदायूं का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया है। दातागंज ब्लॉक में कार्यरत हमारी बहन श्रीमती सीमा राजन, और अक्सर लोग ये कहते हैं कि सुपरविजन में तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, मौका मिलेगा तब देखेंगे आप क्या करते हो। वापस गई सबसे खराब विद्यालय, हमारे ब्लॉक का सबसे गंदा सबसे खराब विद्यालय आपने पकड़ा। आज की तारीख में अगर ब्लॉक का सबसे अच्छा विद्यालय कोई पूछेगा तो वो बहत्तर कला पड़ता है। मुकेश हमारे बैच की बहुत ही कर्मठ और बहुत अच्छी संचालिका भी हैं, अच्छा पढ़ती हैं, अच्छा बोलती हैं, हर तरह से आप एक कंप्लीट शिक्षक के सारे गुणों से परिपूर्ण हैं। मैं आमंत्रित करूंगा पूनम पांडे, फिर चली गई। सबसे पहले तो ये कार्यक्रम में मुझे ये कहना है कि हम लोग सबके चेहरे इतने अच्छे लग रहे हैं कि आज लग रहा है कि हम लोग वाकई सुपर 99 है। क्लैपिंग कर लीजिए अपने लिए सब लोग, क्योंकि आज हम लोग लग रहा है कि हम लोग टेंशन फ्री अपने लोगों के साथ हैं। सबसे पहले इस कार्यक्रम के जो आयोजक मंडल है, किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए वीणा उठाना, पहला कदम उठाना बहुत कठिन होता है। इसके लिए मैं भरत भाई, राशिद भाई और विशेष तौर से मुकेश कमल जी जो बीओ बन के अधिकारी भी बन गए हमारे बीच से, पर उन्होंने वही प्रेम वही स्नेह हम सबके बीच रखा। पूरे कार्यक्रम का हरीश दिनकर जी, राम सेवक जी और जो भी साथी टीम में इस कार्यक्रम को इतनी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए सभी पहले तो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि काम का बीड़ा उठाना बधाई के पात्र हैं। और रही सुपर 99, मैं तो ये कहूँगी, ये कहने का नहीं, ये बिल्कुल हर जगह दिखता है। मैं पूरे प्रदेश में मैं अपना अनुभव बताऊं कि मैं राज्य स्तर तक, मैंने अपनी उसमें भी लिखा है जो प्रोफाइल है, लगभग मैंने 10-12 ट्रेनिंग स्टेट पे दी है और स्टेट पे मुझे टीचर मिलते हैं, ली भी बहुत है और दी भी स्टेट पे मैंने 10-12 ट्रेनिंग दी, उसमें 99 बैच हमेशा दिखा। पूरे प्रदेश में चले जाइए, वहाँ 99 बैच का कोई साथी हमारा जरूर मिला, और ऐसे नहीं मिला, वो अपने डिस्ट्रिक्ट का एक नायाब हीरा है, नायाब मोती है, जो पूरे पकड़े हुए हैं। आज तक 25 साल हो गए, फिर भी जहाँ भी हम लोग मिलते हैं एक वाकई लगता है कि हम लोग विशेष हैं। पूनम मुझे बहुत दिन बाद मिली है, पूनम का वही चेहरा याद आ रहा है, गजल गाती थी, शैलेंद्र राघव जी का वही चेहरा याद आता है। मेरे बैच, मेरे जो नया सेक्शन बी था उसमें के साथ देखो 25 साल बाद जो एनर्जी आज तक हम लोगों में बनी। पहले तो मैं इसके लिए सबको क्लैपिंग करने के लिए कहती हूँ, अपने लिए क्लैपिंग कर लीजिए कि जो 25 साल के लोग बुझ जाते हैं जॉब में जाके,
कि अरे बहुत वो है, बहुत ये है, पर हमारा बैच जहाँ जो खड़ा है पूरी मजबूती के साथ अंगद के पैर के समान खड़े हुए हैं कि हम जो कदम उठा लेंगे, जो सोच लेंगे, उसे मंजिल तक पहुंचा देंगे। उसका प्रमाण ये कार्यक्रम भी है कि जिसमें भरत भाई ने जरा सा एक सोचा और मुकेश भाई ने कि और जिले में हुए और हर जगह पे, और स्टेट का मास्टर ट्रेनर, लेखन समिति, और इसके बाद किसी पद पर मुझे काम करने में किसी दिक्कत नहीं हुई। शायद ही बीआरसी का 7 साल हमने जो काम किया, भरत भाई जरा ध्यान दें, जो हम लोग 3 साथी जो 4 थे इकट्ठे एबीआरसी बने, ये देखिए कितनी बड़ी बात है। 99 बैच के एक ही ब्लॉक में 4 एबीआरसी, जहाँ पे जो सोच लिया वो करके दिखा दिया। पूरे जनपद में बीआरसी दातागंज का नाम था उस समय। मुकेश भाई हो, राशिद भाई हो, फरत भाई, हम लोग जो कहते थे ब्लॉक में ये काम होना, डिप्टी साहब तक कभी ये नहीं कहते थे। ग्रुप था, एक बैच था, एक पारिवारिक भावना थी हम लोगों के अंदर, क्योंकि हम 4 एक जगह पे थे। तो हम इन लोगों से, राशिद भाई से कहते भी थे कि राशिद भाई शायद ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा जीवन में। गोल्डन मोमेंट मानती हूँ जो 7 साल हमने 4 लोगों ने साथ साथ काम किए। और बाकी तो आप लोग मुझे पूरे जिले में सुनते ही आ रहे हैं, पर जो शिक्षा की बातें हैं वो बहुत की है। अब गजल, आज शैलेंद्र राघव की एक गजल सुनाएंगे, और आज मैं गजल की बस 2 पंक्तियां गाऊंगी, पूरी वो करेंगे। हाँ, क्योंकि हमने तलाश है, स्टार्ट आप करोगी, पूरी उधर से तलाश करो कोई गली, तलाश करो कोई मिल ही जाएगा, तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर कौन मुकाम पे मैंने जिस विद्यालय पे, क्योंकि एक संदेश जरूर मैं दूंगी, अगर आप कोई भी कार्य करें कि 99 सुपर 99 राष्ट्रपति ले रहा है, राज्यपाल ले रहा है, ये सब हम लोगों के बीच के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज कार्यक्रम में आके रियली मुझे एक रिलैक्स हुआ, और 25 साल बेमिसाल। थैंक यू। एक शख्स यहाँ ऐसा बैठा हुआ है कि अगर अभी भर्ती निकले और वो एप्लीकेशन लेकर, प्रार्थना पत्र लेकर आवेदन करने जाए तो कोई मना नहीं करेगा, कहेगा नहीं आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पे होने के बावजूद अगले साल वो सेवानिवृत्त हो रही हैं, रिटायर्ड हो रही हैं, लेकिन उनको देखकर आप ये जज नहीं कर पाएंगे कि वो लोग चौंकते, अच्छा आप रिटायर्ड हो रही हो, सच में लोग एक बार सच में जरूर कहते हैं कि वाकई, और बहुत टैलेंटेड, हर जिले के कार्यक्रम में हर लिए अलका गुप्ता दातागंज से, और उनके साथ बैठी हुई डॉक्टर नीरज शर्मा, आप दोनों लोग आ जाएं और आदरणीय श्रीमती कमलेश को सम्मानित करें।